हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, आपका हिंदुस्तान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पद, और वो भी पद आपका है तुलसीदास जी का। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग पद है, तो चलिए इसे समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। पद तुलसीदास जी का। पद किसका है भाई? पद तुलसीदास जी का। किसका? पद तुलसीदास का। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि परिचय। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1543 ईस्वी में। इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन, मृत्यु इनका 1623 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन, मृत्यु 1623 में हो गया था। इनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि याद रखेंगे 1543, और इनका मृत्यु तिथि, मृत्यु डेट इनका याद रखेंगे 1623। निधन डेट याद रखेंगे 1623। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान, जन्म इनका कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। राजापुर गांव जो है किससे बिलोंग करता है? किस जिला से? बांदा जिला से इनका गांव बिलोंग करता है, राजापुर गांव। आप ज़्यादातर देखते होंगे कभी उत्तर प्रदेश को आपको मिलते होंगे, तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। राज्य पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका बचपन का नाम क्या था भाई? तो इनका बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला था। क्या था? राम बोला। एक बात आपको बता देना चाहते हैं भाई। क्या बता देना चाहते हैं? इनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। इनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। सावन मास के मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। सावन मास के मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका तुलसीदास जी का। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है जिसका जन्म मूल नक्षत्र में होता है उसे बड़ा ही अशुभ माना जाता है। उसे बड़ा ही क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह से आवाज निकला था राम। इनके मुंह से क्या आवाज निकला था? राम बोला था। ये मुंह से, अपने मुंह से राम बोला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बचपन का राम बोला। क्या पड़ गया इसका नाम? राम बोला। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। जब अशुभ होने के कारण, अशुभ नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनकी माँ की क्या होती है? इधर निधन हो जाता है। इधर क्या होता है? निधन हो जाता है। तुलसीदास जी की माँ का इधर क्या होता है? निधन हो जाता है। और इनका जो है, जब इनका निधन हो जाता है तो समाज में लोग सोचने लगते हैं कौन अब इसका मतलब देखभाल करेंगे, कौन इनका पालन पोषण करेंगे। समाज के लोग, गांव समाज में, घर परिवार में, पूरे समाज में ये बात की तहलका मच गया था कि इनका मतलब देखभाल कौन करेंगे, इनका देखभाल कौन करेंगे। फिर माता हुलसी, इनका माता का क्या नाम था? हुलसी। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। इनके पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। इनके पिताजी बेचारे बहुत टेंशन में पड़ गए हैं। इनके पिताजी बेचारे आत्माराम दुबे बहुत टेंशन में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा, नहीं इनका पालन पोषण कौन करेगा, अब इन्हें कौन देखेगा, ये बहुत टेंशन में हो गए हैं। फिर क्या होता है? इनकी एक दासी थी, आत्माराम दुबे की एक दासी थी। उस दासी का नाम था, इनके दासी का नाम था चुनिया। क्या नाम था? चुनिया। फिर इनका पालन पोषण कौन करती है? चुनिया करती है। फिर इनका पालन पोषण कौन करती है? चुनिया करती है। और जब तुलसीदास जी
5 साल के रहते हैं, क्या रहते हैं, 5.5 साल के रहते हैं, तो फिर इनके दासी भी मर जाती है, वो भी दुनिया से क्या होती है, चली जाती है। कौन, चुनिया, नहीं, इनकी दासी कौन थी, चुनिया। और इनका विवाह जो है, शादी रत्नावली उससे हुई थी, जो दीनबंधु दास की पुत्री थी। तुलसीदास जी की शादी यानी विवाह रत्नावली से हुई थी, जो दीनबंधु दास की पुत्री थी। कौन थी, दीनबंधु दास की पुत्री थी। इनकी दासी कौन थी, जो इनका मतलब लालन पोषण यानी पालन पोषण करती थी। इनके पालन पोषण कौन करती थी, चुनिया करती थी। नहीं, तो इनकी दासी कौन थी, चुनिया थी। इनके दीक्षा गुरु, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु यानी इनको संस्कार कौन दिए थे, तो बाबा नरहरिदास। इनके मतलब जो इनको संस्कार दिए थे, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, बाबा नरहरिदास। और इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। और इनके शिक्षा गुरु कौन थे भाई, आपसे पूछा जाएगा इनके शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन और काशी के विद्वान पंडित। और आपसे पूछा जाएगा इनके दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो बाबा नरहरिदास का नाम क्या टिक लगाएंगे, बाबा नरहरिदास में। शिक्षा, इनको चारों वेदों का ज्ञान था। तुलसीदास जी को चारों वेदों का क्या था, ज्ञान था। इनको चारों वेदों का ज्ञान था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको ये चारों वेदों का ज्ञान था। ये चारों वेदों का क्या थे, ज्ञानी थे। जब क्या होता है, इनकी माँ जब दुनिया से चली जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो इनका पालन पोषण कौन करती है, चुनिया, एक दासी थी चुनिया। और 5.5 साल के रहते हैं कौन, तुलसीदास जी, और वो भी चुनिया इस दुनिया से क्या होती है, चली जाती है, वो भी मर जाती है। तो तब इन्होंने बचपन में क्या करते हैं, जब इनका बचपन मतलब जो है बहुत कष्ट में बीतने लगा, तो ये क्या करते हैं, काशी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं। और महाविद्वानों के, साधुओं के संगी में क्या होते हैं, भिक्षाचन करने लगते हैं, यानी भिक्षा मांगने वगैरह, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कष्ट में ये करने लगते हैं। इसका स्थायी निवासी कहाँ हो जाता है, काशी में। और ये काशी में कितने वर्ष रहते हैं, 15 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्षों तक रहते हैं, वहीं इनका जीवन यापन होने लगता है। वहीं पर ये आपका साधुओं में यानी विद्वानों के संग में ये क्या होते हैं, रहने लगते हैं। और इनका विद्वानों के संग में रहते हैं, इनका पता रहता है कि इनका मतलब क्या है, शादी हुई रहती है रत्नावली से, दीनबंधु दास की पुत्री से। तो इनको एक बार क्या होता है, अचानक रत्नावली की याद आ जाती है। इनको रत्नावली की याद क्या होती है, बेचैन कर देती है, सताने लगती है, इनको याद आ जाती है। तो अपने गुरु जी से इन्होंने बोले कि मतलब हमें रत्नावली से मिलना है, इसलिए गुरुजी हमें जाने दिया जाए। तो गुरुजी बोले तथास्तु, जाइए, जैसा बोले तथास्तु, जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किए, वहाँ से निकले और यमुना नदी में बाढ़ के कारण से पानी उफान मार रहा था। क्या आ रहा था, उफान मार रहा था। उस बाढ़ के उफान भरती हुए पानी में ये तैर कर क्या हुए, ये आपका चले गए हैं कहाँ, जहाँ रत्नावली का आपका इनका नहर था, वहाँ चले गए जहाँ रत्नावली सोई हुई थी। उस शयन कक्ष में ये चले गए हैं। किस कक्ष में, शयन कक्ष में चले गए। उस शयन कक्ष में जाने के बाद रत्नावली देखती है, बोलते हैं यहाँ इतनी रात को आप आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो बोलते आपकी याद आ रही थी, बहुत बेचैन हो गए हैं, आपकी बहुत याद आती है, और अब चलो तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। बोले ये कैसा बोल रहे हैं, कुछ लोक लाज है कि नहीं, कुछ समाज का लोक लाज है कि नहीं, हम कैसे चलेंगे, मेरी शादी हुई है, गौना थोड़े हुआ है। शादी हुई थी उनका, गौना नहीं हुआ था, पहले गौना हुआ करता था शादी के बाद। तो मतलब मेरी शादी हुई है, गौना थोड़े हुआ है जो हम चलेंगे, हमारे समाज में कुछ इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लोक लाज है, हम कैसे चले जाएंगे। तो एक भी बात इनका नहीं माने कौन, तुलसीदास जी। जब इनके एक भी बात को नहीं माने, नहीं माने, इनको बेचैन कर दिए रत्नावली को, तब अंत में बोलती है लोक लाज का भी कुछ चीज़ है या नहीं है, समाज में हमारी कुछ इज्जत है या नहीं है।
अगर आपको ये कैसा प्रेम है, अगर ऐसा प्रेम आप प्रभु श्री राम से रखते हैं, आप ऐसा प्रेम प्रभु श्री राम से आप रखते हैं तो आपको प्रेम मिलता, उनका प्रेम को बोला जाता है प्रेम। इतना कहने के बाद तुलसीदास जी को बात समझ आता है और वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। क्या होते हैं, चले जाते हैं। और ये देखिए अब आगे चलकर कितने बड़े विद्वान बनते हैं। रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? इनके प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामलला, नहछु, रामाज्ञा प्रसन, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका। एग्जाम में पूछा था विनय पत्रिका किनकी रचना है, तो आंसर क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी। बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु आदि इनके रचनाएं हैं। किनके रचना है, तुलसीदास जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। रामचरितमानस किनकी रचना है। और एक पॉइंट छूट गया, जैसे पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया, काशी में तुलसीदास कितने वर्षों तक रहे थे? तो काशी में तुलसीदास जी 15 वर्षों तक रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे भाई? 15 वर्षों तक रहे थे। रामचरितमानस ये बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे हम नोट करके लिख भी दिए हैं। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब शुरू किया था? तुलसीदास जी तुलसीदास रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम भगवान के चरित्र के बारे में लिखे हैं। रामचरितमानस में किनके चरित्र लिखे हैं तुलसीदास जी? तो राम भगवान के चरित्र को लिखे। इनके रामचरित्र में राम भगवान के चरित्र के बारे में लिखा गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब शुरू किया था? आंसर देखिए हम लिख रखे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना 1574 ईस्वी में अयोध्या में जाकर रामनवमी के दिन। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना 1574 ईस्वी में स्टार्ट किया था, और कहाँ जाकर? अयोध्या में जाकर रामनवमी के दिन ही क्या किए थे? लिखना शुरू किए थे। रामनवमी के दिन ही लिखना शुरू किए थे। यह रामचरितमानस जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे थे, यह रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में लिखा गया था। कितने दिन में लिखा गया रामचरितमानस? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में लिखा गया। जिस दिन लिखना समाप्त हुआ था, रामचरितमानस जिस दिन लिखना समाप्त हुआ था, उस दिन अगहन महीने के, उस दिन कौन सा महीना था? अगहन महीने के शुक्ल पंचमी तिथि था। कौन सा तिथि था उस दिन? अगहन महीने के शुक्ल पंचमी तिथि था, अर्थात उस दिन राम सीता के विवाह का दिन था, जिस दिन इनका लिखना समाप्त हुआ था। तो आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ आया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।